नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। हमने आपको दिखाया था ठीक 2 दिन पहले कि आखिर कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। आपने देखा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षात्मक बैठक शुरू हुई तो उसके बाद कैसे 2 नेता आपस में भिड़ गए और बजाते गोली मार देने तक की धमकी दी गई। हालांकि पार्टी के किसी बड़े लीडर ने या फिर उन दोनों ने जो अंदर बहस की थी उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन ये सच्चाई है कि अंदर जो हुआ वो बड़े आला कमान तक की बातें चली गई। लेकिन अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि आखिर इस समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ हुआ। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि कांग्रेस अब एकला चलो की राह पर चलने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस का टारगेट 2030 है। 30 में पार्टी कुछ नए अंदाज में देखना चाहती है। अब वो राजद के भरोसे अपनी नैया को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। हालांकि ये मुझे लगता है कि दिसंबर में शायद माफ कीजिएगा अगले साल इसकी घोषणा भी हो जाए। मिलाते पार्टी के बड़े, क्योंकि 1 to 1 जब सारे विधायकों से बैठक में जब इंटरेक्शन किया, जो कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप थी कि आखिर कहाँ हार हुई, हारे हुए सारे प्रत्याशियों से एक एक चीज का फीडबैक लिया गया तो देखा यह गया कि तारतम्य का गठबंधन में घोर अभाव था। वोट ट्रांसफर जो होना चाहिए था, कांग्रेस प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे, राजद के लोगों ने वो वोट इधर ट्रांसफर नहीं हुए कई विधानसभा सीटों में। इस बात की भी चर्चा हुई और पार्टी अब कहीं ना कहीं, हालांकि पार्टी हर बार ये डिसीजन लेना चाहती है लेकिन 2 कदम आगे बढ़ती है और फिर पुनः वापस लौट जाती है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आए, इतना बुरा हाल कांग्रेस का पहले कभी नहीं हुआ था। 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 6 सीट मिले। तो पार्टी ने अब तय किया कि 6 सीट तो अकेले भी चुनाव जीता जा सकता है। इसके लिए तो किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है और पार्टी आने वाले दिनों में 243 विधानसभा चुनाव पर लगेगी तो फिर एक बार जिला लेवल पर अपना संगठन मजबूत होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का हाल एक तरह से जो बेहाल स्थिति में है वो अब फिर पुराने, मतलब जो ब्राह्मण, भूमिहार, फिर जो दलित और उसके बाद मुस्लिम, ये जो उनका अपना बेस वोट हुआ करता था किसी जमाने में, उस बेस वोट पर पुनः लौटने की तैयारी में है। और पार्टी के तकरीबन टॉप लीडरशिप ने और बजाते जो हारे हुए विधायक थे, जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि तेजस्वी का कहीं कोई सहयोग नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए के तमाम, यानी कि जेडीयू की सीट पर नरेंद्र मोदी प्रचार करते थे और भाजपा की सीट पर मैं देखा कि नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे। ये सारी चीजें कहीं देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी जब यात्रा लेकर निकले तो तेजस्वी अलग यात्रा लेकर तो 3 दिन बाद निकल गए। हालांकि 3 दिन बाद वो भी यात्रा खत्म हो गया। तो इस तरह की चीजों को लेकर के, और जब टॉप लीडरशिप के साथ जो हारे हुए विधायक, उनसे जब 1 to 1 हुआ तो उसमें कई राज खोले कि क्या कारण हुआ हार का कोई कारण, ठीक है, कांग्रेस का संगठन कमजोर है, ये सारी चीजें है, लेकिन कहते हैं ना कि महागठबंधन तो बन गया लेकिन वोट ट्रांसफर एक दूसरे का ढंग से नहीं हो पाया। अब वीआईपी पार्टी को जितना तवज्जो दे दिया गया था, ये कांग्रेस को घाव के समान उसके अंदर बैठा हुआ था। कांग्रेस बचा नहीं पाए कि 19 विधायक उसके रहते हुए डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बना दिया गया। और यही कारण था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया मुकेश सहनी की सीटों पर, और मुकेश सहनी के लोगों ने इधर मदद नहीं किया, कहीं आरजेडी के लोगों ने उनको मदद नहीं किया कि कांग्रेस को क्यों मिल गया, और फिर कहीं मतलब कि कांग्रेस के लोगों ने राजद के लोगों को मदद नहीं किया। तो ये पूरी तरह से इस फीडबैक के बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सख्ते में है और पार्टी के टॉप लीडरशिप में ये चर्चा हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अगले साल यानी कि जनवरी फरवरी में ये ऐलान हो जाएगा और राजद से अपना कांग्रेस अलग हो सकती है और एकला चलो की राह पर आने वाले दिनों में आपको बिहार में एक नया कांग्रेस देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे संगठन को कैसे खड़ा करेंगे। तार तार हो चुका है कांग्रेस का संगठन, तो देखना है कि तो एक नया स्टेप जो उठाने की तैयारी है। हालांकि ये हो पाएगा, देखते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन कांग्रेस को इससे अच्छा मौका मिलेगा कि नहीं।
क्योंकि अगर वो 5 साल मेहनत करेंगे तो फिर बिहार को, कांग्रेस के संगठन को एक बार मजबूत कर सकते हैं। देखना यह होगा, अब तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगले साल ये संभव है कि ऐलान हो जाए, तो जब ये ऐलान होगा और ये सारी चीजें होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह का जो अब महागठबंधन में जिस तरह का न तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई तारतम्य है इंडिया गठबंधन का, और न बिहार में कोई ऐसा महागठबंधन का तारतम्य देखने को मिला। देखना यह है कि अगले साल आखिर क्या कुछ होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले खबर में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। 1024 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।